नमस्कार दोस्तों, मंत्र संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी चावल के दाने की एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। द्वापर युग के दौरान पांडव जंगल में रहते थे, जबकि दुर्योधन हस्तिनापुर में आराम से रहते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य अतिथि के रूप में हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने बहुत अच्छे तरीके से उनका अतिथि सत्कार किया और इसी पवित्र काम के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि अब हम भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि महर्षियों को भोजन कराना तो एक महापुण्य का काम है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को देना चाहता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को पास के जंगल में स्थित युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर तक पांडव और द्रौपदी भोजन कर चुके होंगे और झोपड़ी में कोई भोजन नहीं बचा होगा। महर्षि दुर्वासा और उनके अनुयायी कुछ ही समय में पांडवों की कुटिया पर पहुँचे। वहाँ पर युधिष्ठिर ने उनका बहुत सम्मानपूर्वक स्वागत किया। फिर महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को उनके और दुर्योधन के बीच हुई बातों के बारे में बताया और कहा कि नहाने के बाद मैं और शिष्य सभी एक साथ भोजन करेंगे। इतना कहकर सभी ऋषि स्नान करने नदी पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर तुरंत द्रौपदी के पास गए और उसे सब कुछ बताया। द्रौपदी ने कहा, खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, और इस बारे में सोचकर द्रौपदी का दिल घबराने लगा। ऋषियों को भोजन ना मिला तो अतः उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध और श्राप का पात्र बनना पड़ेगा। कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा श्री कृष्ण के बारे में सोचती। लीलाधर कृष्ण उसी समय द्रौपदी के घर गए। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को देखा तो दौड़कर उनके पास गई और उनका अभिवादन किया और अपनी समस्या बताने लगी। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम कुछ समय के लिए अपनी समस्या भूल जाओ और सबसे पहले मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण को दे दिया। द्रौपदी ने अपनी समस्या भी बताई कि जल्द ही महर्षि दुर्वासा और उनके अनुयायी भोजन करने के लिए आएंगे, लेकिन घर में खाने का एक टुकड़ा तक नहीं बचा है। द्रौपदी की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बर्तन में देखने लगे। उस कटोरी में चावल का एक ही दाना बचा था। भगवान कृष्ण ने कहा, ये क्या, इसमें अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी है, और चावल का आखिरी दाना खा लिया। इधर श्री कृष्ण चावल के उस एक दाने को खाते रहते हैं, उधर महर्षि दुर्वासा और उनके अनुचर नदी से स्नान कर कर बाहर आ गए और पेट भर जाने की वजह से डकार मारने लगे, और फिर वे युधिष्ठिर की कुटिया में जाने के बजाय अपनी यात्रा पर निकल पड़े। ऋषियों को चावल का सिर्फ एक दाना देकर भगवान कृष्ण ने पांडवों को उनके क्रोध और श्राप से बचा लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।